हरे कृष्ण। माघ माह का महत्तम पद्म पुराण के अनुसार मृगशृंग मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं का जीवित होना। भाग 4। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओरों से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनिवर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं का प्राण दान दीजिए। इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गई। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसके संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक